हाय। तभी मैं अपनी तरफ आते एक शख्स से मुखातिब हुई। अब तक मेरे से 10 कदम की दूरी बनाए चारों शख्स मुझे घूरते ठहर चुके थे। मेरी हाय का जवाब देने की बजाय वो शख्स कातर निगाहों से मुझे घूरता मेरी तरफ बढ़ने लगा। देखा देखी बाकी तीनों भी मेरी तरफ बढ़ते चले गए। अगले मिनट बा, अगले मिनट बाद वो चारों मुझे घेरे खड़े थे। तो तुमने हमें पहचान ही लिया, एक शख्स रिवॉल्वर निकालता गुर्राया। तुमने देखा होगा एक ख़ास मौसम में बिच के पीछे 8-10 डॉगी एक साथ घूमते नज़र आते हैं। पता है क्यों? तो हम कुत्ते हैं, रिवॉल्वरधारी गुर्राया। मैं कौन सी कुतिया हूँ, धुआं हूँ, गलती में भूल। मैंने तो बस एक मिसाल दी है। क्यों दी है? ताकि तुम्हारा सामान्य ज्ञान बढ़ा सकूं कि उस ख़ास मौसम में बिच के जिस्म से ऐसी गंध निकलती है जो डॉग्स को उसकी तरफ आकर्षित करती है। और मैं यह भी जानती हूँ कि वैसी ही सुगंध ने तुम्हें मेरे पीछे आने के लिए प्रेरित किया है। अब तुम मुझसे वो करना चाहोगे? मैंने उन्हें खुला आमंत्रण दिया। खैरू, मेरे पीछे खड़ा एक शख्स बोला, ये बोल क्या रही है? अरे तू नहीं जानता इसे, खैरू नामक रिवॉल्वरधारी गुर्राया। ये ऐसे ही हसीन न्योते देखकर अपने दुश्मनों का सर कलम करती है। ये वो कहाँ है कुत्ता नंबर 1? मीर नूरानी। मैंने खैरू के शब्द काटते हुए अपनी सिगरेट को उंगलियों में गोल गोल घुमाया। अभी मिलवाते हैं। पीछे खड़ा शख्स रिवॉल्वर की नाल मेरी पीठ पर टहोकता गरजा। चलो। कहाँ? मैं हंसी। जहाँ जहाँ मेरी नाल घूमे वहीं वहीं घूमती चलो। उसने रिवॉल्वर की नाल दाईं तरफ टहोकी। मैं बाईं तरफ मुड़ती चहकी। तुम्हारी नाल तो अब ऊपर ही जाएगी। कहते हुए मैंने आसमान की तरफ अपनी सिगरेट उछाल दी। खामोश, वो दबे गले से चिंगाड़ा। मैं पूर्ववत हंसती उनके आगे पीछे चलने लगी। वो बाईं तरफ मौजूद तंबूनुमा कैंपों से बचते बचाते मुझे आखिर में लगे एक बड़े से कैंप की तरफ ले जाने लगे। कोहिनूर कहाँ है? खैरू गुर्राया। ये रहा। मेरी स्कर्ट की जेब से कंडोम निकला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो हरामजादी वो कोहिनूर नामक कंडोम को देखता उसे दूर फेंकता गुर्राया। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं कोहिनूर पर मैं ऐसे वक्त पर इस हेलमेट का सबसे सेफ मानती हूँ। पता है, आदमी जब इस हेलमेट को पहन लेता है ना, तो हेड होने का खतरा नहीं होता, माँ बनने का रिस्क नहीं रहता। बाय द वे, तुम किस कोहिनूर की बात कर रहे हो? मैं कोहिनूर समझी, कोहिनूर रिफाइंड ऑयल की बात कर रहे हो। अभी लाई, कहती मैं अपने पेलियों की तरफ बढ़ने लगी। अभी रास्ते में मैंने 1 किलो की थैली खरीदी। मीर नूरानी के घर में रिफाइंड ऑयल तक तो है नहीं, तड़का किससे लगाएगा? मैं हंसी। तू ऐसे नहीं मानेगी। खैरू मुझे बाँह से पकड़ता गुर्राया। ज़्यादा बोली ना तो हलक में हाथ डालकर ज़बान बाहर निकाल दूंगा और फिर उसी ज़बान से खुद पूछ लूँगा कि कोहिनूर हीरा कहाँ है। अच्छा? मैं उसकी तरफ मुड़ते हुए हंसी। तड़ाक! अगले पल मेरा चांटा उसके गाल पर पड़ा। खैरू दूर जा गिरा और फिर ना उठा। अरे, इसका हाथ साथी ज़मीन पर गिरे खैरू पर झपटा। इसे क्या हुआ? मर गया है ये, मैं सहज स्वर में चहकी। वाट? उसके दोनों साथी भी खैरू पर झपटे। उधर पहला साथी खैरू पर झपटा। उसने खैरू को सीधा किया। खैरू के दाएं गाल पर खून की नन्ही नन्ही महीन बूंदें नज़र आ रही थीं, जैसे पसीने की बूंदें हों, और वो हैरत में पुतलियां फैलाए आसमान की तरफ देख रहा था। मैं उसी दौरान अपने मोबाइल पर एक नंबर मिलाने बैठ गई। नंबर क्या मिलाना था, बस मैंने उन्हें दिखाने के लिए चंद बटन दबाए। देखो अमर, कहाँ हो तुम? यहाँ कोहिनूर का इंतज़ार हो रहा है, फ़ौरन पहुँचो, बस 15 मिनट में। उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। उधर 3 खूंखार नज़रों से घूरते लाश पर से उठे और एक गुर्राया। ये कैसे मर गया? ऐसे। तड़ाक! मैंने झपाट से उसे नया चांटा रसीद किया। चांटे की प्रतिक्रिया में उसका चेहरा जो बाएं घूमा तो वो वहीं घूमा ही रह गया। उसके गाल पर भी खून की नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में पसीना झिलमिलाने लगा। फिर खड़े खड़े उसका जिस्म कटे वृक्ष की तरह ज़मीन पर गिरता चला गया। नाम क्या है इसका? गोलू। चलो, गोलू भी गोल हुआ दुनिया से। मैं बाकी बचे 2 की तरफ मुड़ी। तुम में से कोई जानना चाहेगा कि दोनों कैसे मरे? नहीं, एक हकलाया। चलें अब? मैं हाथ झाड़ती चहकी। वैसे तुम्हारे हाथ पास तो रिवॉल्वर है ना, तुम मुझे गोली क्यों नहीं मार देते? वो दूसरे ने बुखलाकर मुझे कहना चाहा। इजाज़त नहीं है तुम्हें मुझ पर गोली चलाने की। चलो, अब तुम आगे चलोगे और मैं पीछे। खैरू, पहले दोनों लाशें ठिकाने लगाओ। जी। दोनों ने थूक निकलते लाशें झाड़ियों में छिपाई। फिर वो मेरे आगे चलने लगे और मैं कूल्हे मटकाती उनके पीछे चलने लगी। सुनो, सहसा उनके साथ चलती मैं चहकी। भीतर कैंप में तुम्हारा बॉस होगा और पूछेगा खैरू और गोलू कहाँ रह गए? तुम कहोगे वो मर गए। बॉस पूछेगा कैसे मर गए? तो मैं तुम दोनों के गालों पर रिहर्सल करके दिखाऊंगी कि खैरू और गोलू ऐसे मर गए। ठीक?